सुकमा में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पूना मार्केम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के तहत 33 लाख के इनामी 10 सक्रिय माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। आत्मसमर्पित माओवादियों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। इन कैडरों ने AK-47, SLR और BGL लॉन्चर और अन्य हथियार सुरक्षा बलों को सौंपे। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि इस वर्ष जिले में अब तक 263 माओवादी मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। IG बस्तर सुंदरराज पितलिंगम ने इसे हिंसक विचारधारा के अंत की शुरुआत बताते हुए कहा कि पुनर्वास मॉडल पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। वायान वाचिका में पुनर्वासित माओवादियों द्वारा पौधारोपण किया गया, जो एक शांतिपूर्ण भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बना। शासन की मंशा अनुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी समस्या का समाधान के लिए लगातार प्रयास की जा रही है। उसी क्रम में वर्ष 2024 और 25 में DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ पुलिस, स्थानीय पुलिस बल, जिला प्रशासन, स्थानीय समाज और अन्य समस्त स्टेक होल्डर्स द्वारा एक इंटीग्रेटेड एफर्ट के माध्यम से माओवादियों के विरुद्ध में प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकॉर्ड की गई थी और माओवादियों का टॉप लीडरशिप का लगभग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 6 सेंट्रल कमेटी मेंबर, माओवादियों के जनरल सेक्रेटरी बसवराज सहित उनका डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकॉर्ड की गई। काफ़ी बड़ी संख्या में स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स का, PLG फॉर्मेशन कैडर्स का डेड बॉडी और AK-47, LMG, इंसा, SLR जैसा हथियार भी मुठभेड़ के पश्चात बरामद की गए थे। अनेक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके इलाका विकास कार्य को गति दी गई थी और क्षेत्र में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए लगातार प्रयास जारी रहा। इन सब परिस्थिति को देखते हुए अभी हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर, जिसमें टॉप लेवल के कैडर्स, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, स्टेट लेवल कमेटी मेंबर्स, DKSC कैडर्स, PLG फॉर्मेशन कैडर्स, उन्होंने भी हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में लगातार शामिल होते आ रहे हैं। पुनः मार्गम, पुनर्वास से पुनर्जीवन हमारा एक पहल है। उसी के तहत अक्टूबर महीने में आप सब लोग ने देखा है संभाग मुख्यालय जबलपुर में 210 माओवादी कैडर, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर, DKSC लेवल के कैडर्स और अन्य PLG फॉर्मेशन कैडर्स ने 153 हथियार के साथ समाज में मुख्यधारा में शामिल हुआ। उसके पश्चात कांकर में, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर सभी जिला मुख्यालय में लगातार माओवादी कैडर द्वारा समाज की मुख्यधारा में शामिल होते आ रहा है। और उसी क्रम में आज दिनांक 12 दिसंबर में जिला सुकमा के मुख्यालय में माओवादी कैडर्स 10 की संख्या में, जो दरवा डिविजनल कमेटी और PLG बटालियन नंबर 1 के कैडर्स है, उन्होंने AK-47 एक संख्या में है और 2 संख्या में SLR राइफल, एक स्टन गन और एक BG लॉन्चर सहित समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आए थे। उन्हें शासन की ओर से हमने स्वीकार किया और समाज भी इधर उपस्थित होकर उन्हें स्वागत किया। आज ही इस अवसर पर मेरे साथ जिला सुकमा के पुलिस अधीक्षक श्री किरण चौहान, कलेक्टर सुकमा श्री देवेश दुरु, DIG CRPF सुकमा सेक्टर श्री आनंद सिंह, इधर का एडिशनल SP, अन्य अधिकारीगण सब लोग उपस्थित रहा। और आज के कार्यक्रम में टोटल 10 माओवादी कैडर, जिनके ऊपर 33 लाख के नाम है। यदि रैंक वाइज भी हम देखे जाएगा, उसमें एक CYPC का कैडर है, मीडिया में बीमा, जो PLGA बटालियन नंबर 1 का प्लेटून कमांडर है, और एक ACM गंगा है, जिनके ऊपर 5 लाख इनाम है। और टोटल ACM लेवल का 2 कैडर्स है, एक CYPC लेवल का कैडर्स है, 2 LOS कैडर्स है, 3 पार्टी सदस्य हैं और PLG प्लेटून नंबर 26 के कैडर है, PLG प्लेटून नंबर 31 के कैडर। इस प्रकार टोटल 10 माओवादी कैडर आज समाज के सामने पुनर्वास होने के लिए सामने आए थे। और शेष अन्य जो माओवादी कैडर, जिसमें
बार बार हम नाम भी लेते हैं, यदि सेंट्रल कमेटी मेंबर हो या पोलिट ब्यूरो मेंबर हो या DKCC लेवल के कैडर्स हो या PLG फॉर्मेशन कैडर्स हो, अक्सर ये नाम सामने आते हैं। बारसे देवा जो वर्तमान में PLG पटेल नंबर 1 का कैडर है और कमांडर ग्रुप में सक्रिय है, और पापाराव साउथ सब जोनल ब्यूरो का प्रभारी है, और इसके अलावा अन्य जो डिविजनल लेवल के कमेटी मेंबर्स हैं, एरिया कमेटी मेंबर्स है, PLG कैडर्स है, सबके पास मात्र एक ही विकल्प अभी शेष रह गए, इंसाफ त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का। उसके अतिरिक्त उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए समय को अनावश्यक लंबा ना खींचकर सही सैंपल सही निर्णय लेकर तत्काल समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आने से बेहतर होगा। नहीं तो जिस तरीके से लगातार कार्रवाई जारी है, जो क्षेत्र की जनता के जान माल रक्षा करने के लिए हमारा सुरक्षा बल सदस्य सभी तत्पर है, सभी एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए अभी सही समय उनके पास निर्णय लेकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने से बेहतर होगा। अन्यथा हमारा सुरक्षा बल सक्षम है इलाके को सुरक्षित रखने के लिए और प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने का। और इस घटनाक्रम में जो जिला सुकमा के जो समाज के प्रमुख लोग हैं, उनका भी काफ़ी बेहतरीन उनके भूमिका रहा। उन्होंने समाज की ओर से बार बार संदेश भी देता रहा जो माओवादी कैडर्स को। अभी उनके अधिकतम जो कैडर्स है इस इलाका का स्थानीय क्षेत्र का भी है, समाज के माध्यम से उनके परिजन, उनके ग्रामीण के माध्यम से लगातार संदेश भी देते आया है। उसके परिणाम आज 10 की संख्या में जो माओवादी कैडर जो 5 हथियार सहित आज पुनर्वास के लिए सामने आए।